अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ महरोश। आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा सलूशन उन लोगों के लिए जिन लोगों को दवाइयों से, मेडिसिन से इशू होता है और वो हर्बल ट्रीटमेंट जो है उसको प्रेफर करते हैं। तो मैं आज आपको बता रही हूँ हर्बल ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का या हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर आपको आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है या PCOS है तो आप उसका इलाज कैसे हर्बली कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सिंपल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ 1200 में जैज़ कैश पे मुझसे ख़रीद भी सकते हैं, मुझसे मंगवा सकते हैं, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट जो है वो मेथड के साथ उसको किस तरह से यूज़ करना है प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपको डिलीवर कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ। और दूसरा ये कि देखिए इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो है इनका बगैर छिलके के इस्तेमाल करना और पाउडर फॉर्म में लाना। तो वो हर एक की बस की बात नहीं है। तो आप जब इसमें से मंगवा लेंगे ये ट्रीटमेंट तो आपको मज़ीद फ़ायदा होगा, वरना आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब ट्रीटमेंट की तरफ। इस ट्रीटमेंट के दो स्टेप हैं। पहला जो स्टेप है वो है डे 1 से लेके डे 13 तक रहेगा, ठीक है। ये जो पहला स्टेप है वो 13 दिन का इलाज है। 13 दिन आपने इसी तरह से यूज़ करना है जैसे मैं बता रही हूँ। और इस स्टेप को, इस फेज़ को मेंस्ट्रुअल फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये आपने पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करना है। और इससे क्या होगा, इससे आपके एस्ट्रोजन बूस्ट होगा। ये वो केमिकल इम्बैलेंस है, वो हार्मोन इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। या पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं हो रहे होते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है ना ये 13 दिन की होती है। इसमें आपने क्या करना है, आपने फ्लैक्स सीड लेने हैं, अलसी के जो बीज होते हैं वो लेने हैं, और पम्पकिन सीड, ठीक है। पम्पकिन क्या होता है, जो सब्ज़ी होती है हमारी, उसके सीड मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। और मीठा कद्दू, जो पेठा जिसे कहते हैं, उसके बीज होते हैं। आपने अलसी के या फ्लैक्स सीड भी 1 टेबल स्पून लेना है, और जो पम्पकिन सीड है वो भी 1 टेबल स्पून लेना है। ये 13 दिन आपने एक एक चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में डाल के पीना है, ठीक है। 13 दिन तक पीरियड्स के दौरान। आपको पता है ना कि जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो पीरियड्स जो हैं वो उनके दिन भी बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल गर्ल्स हैं उनको 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन पीरियड्स रहते हैं, लेकिन जिनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उन्हें 13 दिन तक या 12 दिन तक रहते हैं। वैसे मैंने पीरियड्स के बारे में जो रिलीजियसली भी पढ़ा है तो उनमें भी 12 दिन का ही बताया हुआ है, तो 12 दिन तक रह सकते हैं। तो ये इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन चूँकि बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। फिर जिन लोगों को दवाइयों से एलर्जी है तो उनके पास एक अल्लाह के करम से एक अच्छा सा ट्रीटमेंट, आपको एक हर्बल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, उसके बाद ये क्या था, ये फ़ेज़ 1 थी। इस फेज़ ये 13 दिन रहेगी, और 13 दिन आपने फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड दूध में मिला के, सीड नहीं होंगे इसीलिए मैंने कहा था आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपने फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज का पाउडर बनाना है और पम्पकिन सीड का पाउडर बनाना है। अलसी के सीड का पाउडर और पम्पकिन सीड का पाउडर 1 चम्मच 1 कप दूध, नीम गर्म दूध में आपने मिला के सुबह के टाइम या दोपहर को पीना है, रात के वक्त नहीं पीना। कभी भूल जाता है तो आप रात को ले सकती हैं, लेकिन जो भी एनर्जी की या विटामिन्स की दवाइयाँ होती हैं या मेवा जात होते हैं ये रात को प्रेफर नहीं करते हैं। हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि दिन के वक्त ही खा लें, क्योंकि इनको अब्जॉर्ब भी होना होता है। वैसे भी जिन्हें हार्मोन्स का मसला होता है उनकी तो अब्जॉर्बशन लेवल वैसे भी वीक हो चुका होता है, तो उनको तो फिर आपको दिन के वक्त ही ऐसी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। अच्छा, वॉक नहीं छोड़नी, 20 मिनट की वॉक लाजमी लेनी है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट करना है तो फिर पूरी तरह करना है,
फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये बेहतियातियाँ करके और नखरे करके। अच्छा, फ़ेज़ 1 हो गई। अब चलते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ। फ़ेज़ 2 का नाम जो है उसे एवोल्यूशन फ़ेज़ कहेंगे। और ये प्रोजेस्टेरॉन आपके जो हार्मोन्स हैं उनके बूस्ट के लिए होते हैं, और ये 14 दिन से 28 दिन तक रहेगी। ठीक है, आपने 14वें दिन से लेके 28 दिन तक क्या करना है, आपने तिल लेने हैं सफ़ेद, उनका पाउडर बना लेना है, वो एक खाने का चम्मच, और सनफ्लावर के बीज लेने हैं, सूरजमुखी के बीज का पाउडर बना लेना है, एक खाने का चम्मच वो 1 कप नीम गर्म दूध में मिला के दिन के वक्त पिया करने हैं, दिन को या दोपहर को पीने हैं। ठीक है, ये आपका पहले से 13 दिन तक फ़ेज़ 1 थी, 14 से 28 दिन तक फ़ेज़ 2 है। अच्छा, ये तो आपके पूरा महीने का शेड्यूल हो गया कि आपने किस तरह से हार्मोन्स से बचने के लिए, हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए आपने ये चीज़ें खानी हैं। अब इसके बाद जो आपने काम करना है वो है, जो आपने रूटीन में करना है वो आप किसी भी वक्त कर सकती हैं, वो है 5 से 10 बादाम लाजमी खाने हैं, और 3 खजूरें आपने लाजमी खानी हैं। 20 मिनट की वॉक लाजमी करनी है, 1 से 13 दिन में भी और 14 से 28 दिन में भी। ऐसे आपका पूरा महीना जो है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो बाकी 29वां और 30 तारीख कैलेंडर में जो 29 और 30 है वो आपने स्किप नहीं करनी है, वो भी आप ये नीचे वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फ़ेज़ 2 ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये उन लोगों के लिए था, मैं आपको ये बताऊँ कि हार्मोन जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उसकी 4 किस्में हैं। पहले तो आप फाइंड आउट करें कि आपको कौन सी किस्म का PCOS है। ठीक है, कौन सी किस्म की आपको हार्मोन इम्बैलेंस है, फिर उसके हिसाब से सब बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। तो आपने क्या करना है कि जब आपने ये ट्रीटमेंट लेना है, आपको अल्ट्रासाउंड करवा कर ही आप फाइंड आउट कर सकती हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा है। खुद भी पता चल जाता है, फेस से पिंपल ख़त्म हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, जो गंजापन आ रहा होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और एक्टिव फील करेंगी। ये जो सेकंड फेज़ है ना, ये आपका डिप्रेशन, एंजाइटी बिला वजह जो रहती है इन दिनों में, ये ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आप खुद एक चेंज फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, तो पता चल जाएगा कि आपकी मेडिसिन आप पे असर कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन आपको पता है कि बीमारी की इंटेंसिटी होती है, माइल्ड होती है, एवरेज होती है, या स्वेयर होती है। अगर तो आपकी बीमारी में सवेरिटी है, शिद्दत है, तो फिर आपको एक टैबलेट ज़रूर खानी पड़ती है जो डॉक्टर देते होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में। फाइब्रोइड्स वाले भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन फाइब्रोइड्स जो है वो PCOS से ज़रा थोड़ा डेंजरस होता है, वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है और रेगुलर ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है। ये भी दोनों जो हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियाँ हैं सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर अर्ली फेज़ में है आपका PCOS तो बहुत चांसेस है कि इंशाल्लाह आपको हर्बल ट्रीटमेंट से आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपना बताइएगा कि आपका कैसा रहा, और इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। 1200 का मेरा ट्रीटमेंट आपके मेरे पास अवेलेबल है, और पाउडर फॉर्म में है, आपको ये यूज़ करना बहुत आसान होगा। तो वरना आप खुद भी लेके उसको छील के उसको पाउडर फॉर्म में ला के इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।